तो आगे मतलब श्री कृष्ण रुक्मणी संवाद। तो महाराज सुखदेव जी बोले, परीक्षित के एक दिन समस्त जगत के परम पिता और ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के पलंग पर आराम से बैठी हुई। तो भीष्मक नंदिनी रुक्मणी जी सखियों के साथ अपने पतिदेव की सेवा कर रही थी, उन्हें पंखा चल रही थी पीछे। जो सर्वशक्तिमान भगवान खेल ये खेल में जगत की रचना रक्षा और प्रलय करते हैं, वही अजन्मा प्रभु अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए यदुवंशियों में अवतीर्ण हुए। अच्छा, रुक्मणी जी का महल बड़ा ही सुंदर था। उसमें ऐसे ऐसे चंदोबे तने हुए थे कि जिनमें मोतियों की लड़ियों की झालरें लटक रही थीं और मणियों के दीपक जगमगा रहे थे। और बेला चमेली के फूल और हार महक रहे थे और फूलों पर झुंड के झुंड मोरे गुंजार करे। सुंदर सुंदर झरोकों की जालियों में से चंद्रमा की शुभकामनाएं महल के भीतर छिटक रही। उद्यान में पारिजात के उपवन की सुगंध लेकर मंद मंद शीतल वायु चल रही थी और झरोकों की जालियों में से अगर के धूप का धुआं बाहर निकल रहा था। ऐसे महल में दूध के फैन के समान कोमल उज्जवल बिछौनों से एक सुंदर पलंग पर भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद से विराजमान थे और रुक्मणी जी त्रिलोकी के स्वामी को पति रूप में प्राप्त करके उनकी सेवा कर रही थी। अच्छा, रुक्मणी जी ने अपनी सखी के हाथ से चमर ले लिया जिसमें रत्नों की मतलब डंडी लगी हुई थी और परम रूपवती लक्ष्मी रूपनी देवी रुक्मणी जी उसे डुला डुला कर भगवान की सेवा करने लगी। उनके कर कमलों में मतलब जड़ाऊ कंगन चमर शोभा पा रहे थे, चरणों में मणि जटित पायेब रुंझुन रुंझुन कर रहे थे और अंचल के नीचे छिपी हुई स्तनों की केसर की लाल माँ से हार लाल लाल जान पड़ता था और चमक रहा था। और नितम बाग में बहुमूल्य करधनी की लड़ियाँ लटक रही। इस प्रकार वे भगवान के पास ही रहकर उनकी सेवा में संलग्न थी। रुक्मणी जी की घुंघराली अलकें, कानों के कुंडल, गले के स्वर्णहार अत्यंत विलक्षण थी। उनके मुख चंद से मुस्कुराहट की अमृत वर्षा हुई। ये रुक्मणी जी अलौकिक रूप लावण्यवती लक्ष्मी तो हैं। उन्होंने जब देखा कि भगवान ने लीला के लिए मनुष्य का सा शरीर मतलब ग्रहण किया है, तो उन्होंने भी उनके अनुरूप रूप प्रकट कर दिया और भगवान श्री कृष्ण यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि रुक्मणी जी मेरे परायण हैं, मेरे अनन्य पेशी हैं। तो उन्होंने बड़े प्रेम से मुस्कुराती उनसे कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजकुमारी, बड़े बड़े नृपति जिनके पास लोकपालों के समान ऐश्वर्य और संपत्ति है, जो बड़े महानुभाव श्रीमान हैं, सुंदरता उदारता और बल में बहुत आगे बढ़े हुए, तुमसे वाह करना चाहती। तुम्हारे पिता भाई भी उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते थे, यहाँ तक कि उन्होंने वाग्दान भी कर दिया। शिशुपाल आदि बड़े बड़े वीरों को जो कामोन्मत्त होकर तुम्हारे याचक बन रहे थे, तुमने छोड़ दिया। और मेरे जैसे व्यक्ति को जो किसी प्रकार तुम्हारे सम्मानी अपना पति स्वीकार किया, बोले ऐसा तुमने क्यों किया? सुंदरी देखो, हम जरासंध आदि राजाओं से डरकर समुद्र की शरण में आ बसे। बड़े बड़े बलवानों से हमने बैर बांध रखा है और प्राय राज सिंहासन के अधिकार से हम वंचित ही हैं। सुंदरी, हम किस मार्ग के अनुयायी हैं, हमारा कौन सा मार्ग है, यह भी लोगों को अच्छी तरह मतलब मालूम नहीं है। हम लोग लौकिक व्यवहार का भी ठीक ठीक पालन नहीं करते हो। अनुनय विनय के द्वारा स्त्रियों को बोले रिझाते भी नहीं है, प्रसन्न भी नहीं करते। और जो स्त्रियाँ हमारे ऐसे पुरुषों का अनुसरण करती हैं, उन्हें प्रायः क्लेश ही क्लेश भोगना पड़ता है, दुखी तो। सुंदरी, हम सदा के अकिंचन इच्छा को नहीं, ना तो हमारे पास कभी कुछ था ना रहेगा। ऐसे अकिंचन लोगों से हम प्रेम भी करते हैं और बोले वे लोग भी हमसे प्रेम करते हैं। यही कारण है कि अपने को धनी समझने वाले लोग प्राय हमसे प्रेम नहीं करते, वे हमारी सेवा नहीं करते। जिनका धन कुल ऐश्वर्य सौंदर्य आय अपने समान होती है, उन्हीं से वह और मित्रता का संबंध करना चाहिए। जो अपने से श्रेष्ठ या अधम हो, उनसे नहीं करना चाहिए। विदर्भ राजकुमारी, तुमने अपनी अदूरदर्शिता के कारण इन बातों का विचार नहीं किया और बिना जाने पूछे भिक्षुकों से मेरी झूठी प्रशंसा सुनकर मुझ गुणहीन को देखो वर्ण कर लिया। भगवान ने गुणहीन कही। अब भी बोले कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय को वर्ण कर लो। भगवान बोले हमें कौन इतराज और जिसके द्वारा तुम्हारी इहलोक परलोक की सारी आशा विलासाएं पूरी हो सके। सुंदरी, तुम जानते हो कि शिशुपाल, साल्व, जरासंध, दंतवक्र आदि नरपति और तुम्हारा भाई रुक्मी सभी मुझसे जी मतलब द्वेष करते थे, शत्रुता करते थे, बैर।
कल्याणी वे सब बल पौरुष के मद से अंधे हो रहे थे, अपने सामने किसी को कुछ नहीं गिनते थे। उन दुष्टों का मान मर्दन करने के लिए मैंने तुम्हारा हरण किया था, और कोई कारण नहीं था। निस्संयम उदासीन है, हम स्त्री धन और संतान के लोलुप नहीं है, निष्क्रिय और दे गे से संबंध रहित, दीप शिखा के समान लोग साक्षी मात्र हैं। ये साक्षी हम अपने आत्मा के साक्षात्कार से पूर्ण काम किसके थे। तो महाराज श्री सुखदेव जी बोले कि परीक्षित, अब भगवान श्री के क्षण भर के लिए भी अलग न होने के कारण रुक्मणी जी को यह अभिमान हो गया था कि मैं इनकी सबसे अधिक मतलब प्यारी हूँ, और इसी गर्व की शांति के लिए इतना कहकर भगवान चुप हो गए। परीक्षित, जब रुक्मणी जी ने अपने परम प्रीतम पति मलत्य लोकेश्वर भगवान की अप्रिय वाणी सुनी, जो पहले कभी नहीं सुनी थी, तो वे अत्यंत भयभीत हो गई। उनका हृदय धड़कने लगा। रोते रोते चिंता के अगाध समुद्र में डूबने उतराने लगी रुक्मणी जी। वे अपने कमल के समान कोमल और नखों की लालमा से कुछ लाल लाल प्रतीत होने वाले चरणों से धरती को रेतने लगी। अंजन से मिले हुए काले काले आंसू केसर से रंगे हुए बक्से सर को धोने लगे, और मुँह मतलब नीचे को लटक गया, और अत्यंत दुख के कारण उनकी वाणी रुक गई, और वे मतलब ठिठकी सी मतलब रह गई। अत्यंत व्यथा और बेसुख के कारण विचार शक्ति लुप्त हो गई, और वियोग की संभावना से वे तत्क्षण इतनी दुबली हो गई कि उनकी कलाई का कंगन तक खिसक गया, हाथ का चवर गिर पड़ा। बुद्धि की विकलता के कारण वे एकाएक अचेत हो गए, केस बिखर गए, और वे वायु वेग से उखड़े हुए केले के खम्भे की तरह धरती पर गिर पड़ी। और भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी पेशी रुक्मणी जी हजे हास्य विनोद की गंभीरता नहीं समझ रही है, और प्रेम पास की देवता के कारण इनकी दशा हो रही है। स्वभाव से परम कारणक भगवान श्री कृष्ण का हृदय उनके प्रति करुणा से भर गया। चार भुजाओं वाले वे भगवान उसी समय पलंग से उतर पड़े, और रुक्मणी जी को उठा लिया, तथा उनके खुले हुए केश पासों को बांधकर अपने शीतल कर कमलों से उनका मुँह पोंछ दिया। भगवान ने उनके नेत्रों के आंसू और शोक के आंसुओं से भींगे हुए स्तनों को पहुंचकर अपने प्रति अनन्य प्रेम भाव रखने वाली उन सती रुक्मणी जी को बाहों में भरकर अपनी छाती से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण समझाने बुझाने में बड़े कुशल और अपने प्रेमी भक्तों के एकमात्र आश्रय। जब उन्होंने देखा कि हास्य की गंभीरता के कारण रुक्मणी जी की बुद्धि चक्कर में पड़ गई, वे अत्यंत दीन हो रही हैं, तो उन्होंने इस अवस्था के अयोग अपनी पेशी रुक्मणी जी को समझाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि विदर्भ नंदिनी, तुम मुझसे बोले बुरा मत मानना, मुझसे रूठना नहीं, नाराज नहीं होना। मैं जानता हूँ कि तुम एकमात्र मेरे प्राण हो, मेरी प्रिय सहचरी। तुम्हारी प्रेम भरी बातें सुनने के लिए बोले मैंने हंसी हंसी में छलना की थी। मैं देखना चाहता हूँ ताकि मेरे यूँ कहने पर तुम्हारे लाल लाल ओंठ बोले प्रेरणा को से किस प्रकार फड़कने लगते, और तुम्हारे कटाक्ष पूर्वक देखने से नेत्रों में कैसी लाली छा जाती, और भौहें चढ़ जाने का तुम्हारा मुँह कैसा सुंदर लगता। मेरी परम प्रिय सुंदरी, घर के काम धंधों में दिन रात लगे रहने वाले गृहस्थों के लिए घर गृहस्थी में इतना ही तो परम लाभ है कि अपनी प्रिय अर्धांगिनी के साथ हाथ प्रयास करते कुछ घड़ियाँ सुख से बिता ली जाती। तो महाराज श्री सुखदेव जी बोले, राजन, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्राण प्रिया को इस प्रकार समझाया बुझाया तो उन्हें इस बात का विश्वास हो गया, हाँ, कि मेरे प्रीतम ने केवल परिहास में ऐसा कहा था। अब उनके हृदय से यह बह जाता रहा कि प्यारे हमें छोड़ देंगे। मंदिर में थोड़ी देर में आ रहे, आधा घंटा बाद आओ। परीक्षित अब वे सलज हास और प्रेमपूर्ण मधुर चितमन से पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण का मुखारविंद रखती उनसे कहने लगी। रुक्मणी जी ने कहा, कमलनयन, आपका यह कहना ठीक है कि ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों से युक्त अनंत भगवान के अनुरूप बोले मैं नहीं हूँ।
बोले आपकी समानता तो मैं किसी भी प्रकार नहीं कर सकती। कहाँ तो अपनी अखंड महिमा में स्थित आप उस तीनों गुणों के स्वामी तथा ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित आप भगवान, और कहाँ तीनों गुणों के अनुसार स्वभाव रखने वाली गुणमयी प्रकृति, जिसकी सेवा कामनाओं के पीछे भटकने वाले अज्ञानी लोग करते हैं। भला मैं आपके समान कब हो सकती हूँ स्वामी? आपका यह कहना ही ठीक है कि आप राजाओं के वैसे समुद्र में आ चुके, परंतु राजा शब्द का अर्थ पृथ्वी के राजा नहीं, तीनों गुण रूप राजा। मानो आप उन्हीं के वैसे अंतःकरण रूप समुद्र में चैतन्य घन अनुभूति स्वरूप आत्मा के रूप में विराजमान रहते। इसमें संदेह नहीं है कि आप राजाओं से बैर रखते हैं, परंतु वे राजा कौन? यही अपनी दुष्ट इंद्रियां, इनसे तो आपका बैर है ही। और प्रभु आप राज सिंहासन से रहते, यह भी ठीक ही है, क्योंकि आपके चरणों की सेवा रखने वालों ने भी राजा के पद को घोर अज्ञान अंधकार समझकर देखो दूर से दुत्कार रखा। फिर हम आपके लिए तो कहना ही क्या है? आप कहते हैं कि हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं है, अर्थात हम लौकिक पुरुषों जैसा आचरण भी नहीं करते। तो यह बात भी निस्संदेह सत्य है, क्योंकि जो ऋषि मुनि आपके पाद पद्मों का मकरंद रस सेवन करते हैं, उनका मार्ग स्पष्ट रहता है, और विषयों में उलझे हुए नर पशु उसका अनुमान नहीं लगा सकते। और हे अनंत, आपके मार्ग पर चलने वाले आपकी भक्तों की चेष्टाएं जब प्राय अलौकिक होती हैं, तो समझ शक्तियों और सूर्य के आश्रय आपकी चेष्टाएं अलौकिक हो, तो इसमें तो कहना ही क्या है? आपने अपने को अकिंचन बतलाया, परंतु आपकी अकिंचनता का है मतलब वो नहीं है, मतलब दृढ़ता नहीं है। इसका अर्थ यह है कि आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण आप ही देखो सब कुछ है। नहीं, ब्रह्म के अलावा और कौन है? सब वही तो है। और का जड़ जड़ चेतन, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब वही। अच्छा, अब देखा जो अज्ञान के कारण रहो जो कहे, अरे संसार का है, मन को है। संसार जो मन का है, जो विचारण को पुलंदा है, जहाँ में विचारने की लहरें एक गई दूसरी तीसरी ऐसी आ रही, और फिर कहाँ जीव कामनाएं कर रहा हो, बड़ी बड़ी कल्पनाएं कर रहा हो, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, मनोरथ कर रहा हो, और लगोगे बाकी लाइन मेहनत भी रात दिन करो, और वो फिर कछु कामनाएं पूरी होती। सबकी घर सब तो पूरी नहीं हो पाती, लेकिन कछु कछु पूरी हो जाती, लेकिन पूरी होने के बाद तृष्णा और बढ़ जाती कामना का। अरे बाकी बाबा को जो स्वाभाविक स्वभाव होता, मन को जो स्वभाव है कि मन का है कि प्राप्त वस्तु जो बाय हो जाए, बाकी बहुत चीज लगा, अप्राप्त पे बाकी चेष्टा लगी रहती कामना कि जो कैसे हो जाए, जो कैसे हो जाए, फिर वो गई, ऐसा मन को स्वभाव। ऊपर गई वो चीज़, मन ऐसी होने की बात पड़ गई तो गिर, फिर नीचे गिर गई, फिर अपने को मन खाली खाली महसूस करता है, जो मन को स्वभाव है, स्वाभाविक है। अच्छा, अब मन है प्राण की छाया को, प्राण को अगर रोक दे कहे तो मन की चंचलता रुकी, जैसे अन्यथा कोई उपाय नहीं है। कहे मन चंचल है तो वो तो वहाँ में ले उठ नहीं, जैसे समुद्र में वायु चल तो वही जल की बन जाती लहरें विकराल, ऊंची ऊंची तरंग उठनी 10-10 20 मीटर, और साए साए धार धारावत करने, और आसपास के तटन को उल्ला देती, नुकसान पहुँचा देती। मैं ऐसे ही मन को गुस्सा है, तो मन रात दिन है हैरान। तो कहा कि जीव के पास सामान तो सब होगा, भौतिक चीज़ें सब प्राप्त है, सबको अच्छे, लेकिन कहा मन चंचल होवे के कारण वह चित्त शांत नहीं है, उद्विग्न है, अशांत है, परेशान है, मैं लोट बढ़ा रहा हूँ जी। और अगर बात राजा महाराजा ने जैसे आनंद लेना, तो फिर बाको उपाय जाइए कहे कि चाहे गई तो चिंता गई, तो मनुआ बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए सुई साहों का वो ऐसा है। अच्छा, वो कोई दर्द कोई कोवा दर्द विशाल तृष्णा है कि तृष्णा विशाल है वो दर्द। कहे फकीर को मतलब है जो है कि चाय को फाक जाए कामना, कहे तो चाय सभी को खा गई, वो चाय सभी की मीत। अच्छा, चाय का जो फांका करे ताको ना, अच्छा जो ही कबीर साहब ने कही कि कबीरा जोगी जगत गुरु, जो बोले तजे जगत की आस, यानी आशा न करे, जग से अपेक्षा न करे, तो जगत को गुरु है।
और अगर जगत से आशा अपेक्षा कर तो जगत गुरु है, वह दास गुलाम बनूंगा बाबा जी। चलो हाँ, तो उसका अर्थ है कि आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु ना होने का, आप ही सब कुछ हैं और आपके पास रखने के लिए कुछ नहीं, परंतु जिन ब्रह्मादि देवताओं की पूजा सब लोग करते हैं, बैठ देते, वे ही लोग आपकी पूजा करते रहते, आप उनके प्यारे, वे आपके प्यारे। आपका यह कहना सर्व जो होता है कि धनाढ़ लोग मेरा मतलब भजन नहीं करते, तो जो लोग अपनी धनाढ़ता के देखो अभिमान से मतलब अंधे हो रहे हैं नहीं, और इंद्रियों को तृप्त करने में लगे हैं, वे ना तो आपका भजन सेवन करते और ना तो जानते कि आप मृत्यु के रूप में उनके सिर पर मतलब सवार हैं। अच्छा, एक व्यक्ति को संसार के पूरे विषय ऐश्वर्य व संतुष्ट नहीं कर सका, कभी जितने प्राप्त हो जाए वो तो आगे की लोग घीरा जो वो तो और बड़ा चाहिए, और अंत में विषय ऐश्वर्य तो समाप्त नहीं हुए, वो व्यक्ति समाप्त हो जाए है, और ऐसा होता ही है। सबकी एक शरीर की क्षमता के लिए एक लिमिट ही तो है, लिमिट की बात खत्म हो जाए और विषय तो आनंद से बड़ा चल जाते, उनको वही छोड़ेंगे को। और जगत में जीव के लिए जितने भी वांछनीय पदार्थ हैं, नहीं धर्म अर्थ काम मोक्ष, उन सबके रूप में देखो आप ही तो प्रकट है। आप समस्त वृत्तियों प्रवृत्ति साधनों सिद्धियों और साधनों के फलस्वरूप में विचारशील पुरुष आपको प्राप्त करने के लिए देखो सब कुछ छोड़ देते भगवान। उन्हीं विवेकी पुरुषों का आपके साथ देखो संबंध होना चाहिए। और जो लोग स्त्री पुरुष के मतलब संग से प्राप्त होने वाले सुख या दुख के वशीभूत है, वे कदापि आपका संबंध प्राप्त करने के योग्य नहीं है। ठीक है कि भिक्षुकों ने आपकी प्रशंसा की है, परंतु बोले किन भिक्षुकों ने? उन परम शांत देखो सन्यासी महात्माओं ने आपकी महिमा और प्रभाव का वर्णन किया है, जिन्हें अपराधी से अपराधी व्यक्ति को भी बोले दंड न देने का निश्चय कर लिया है। रुक्मणी जी बोली, मैंने बोले अदूरदर्शिता से नहीं, इस बात को समझते हुए आपका वर्णन किया है कि आप सारे जगत के देखो आत्मा है नहीं, किसके सारे जगत के आत्मा, और जे साक्षी है तो जे देख सब रहे कर्म अच्छे हुए। अच्छा, लेकिन दखलंदाजी कौन नहीं करे, करो अब जीव की विवेक बुद्धि पे छोड़ रहा जो तुम्हें करना हो कहो। अच्छा, करेंट है तो हमसे ले तेरा सप्लाई कहो, बिना हमारे तुमको जो कर पाए नहीं का, जो शरीर इंद्रिय मन सब जड़ है, मुर्दा ही तो है। आत्मा अजर हमारे शाश्वत है, नित्य सनातन है, अक्षय है कहो। बहुत करेंट है आत्मा, आत्मा माया का जो सर्वस्व मतलब चलायमान है, पूरी देह में घूम रही है, पूरे प्राण घूम रहा, वही को खेले सब। अच्छा, तो बाको जानने की कोशिश करने के जो कौन के दम से शरीर काम कर रहा हो, कौन के दम से इंद्रिय काम कर रही, कौन के दम से मन काम कर रहा हो, चीज़ को वो ऐसे चलाए वालों को है। और जो निकल गया तो मुर्दा क्यों हो जाए, जहाँ पे विचार करने जाके खोज करने रहे सर, तहकीकात करने ढूंढने हुआ कहे भाई, ढूंढ के पकड़ने भाई, और पकड़ के बाकी वहाँ में जाना सरल, बस जो जो तो पाए तो आनंद है क्या, वो तो आनंद का स्वरूप है। और हाँ, और बोले मैंने जानबूझकर उन ब्रह्मा देवराज इंद्र आदि का इसलिए परित्याग कर दिया कि आपके भावों के इशारों से ये पैदा होने वाला काल अपने वेग से उनकी आशा विलासाओं पर पानी फेर देता है नहीं। तो जहाँ में जो ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे, तो जब काला जीव की चलो जाए तो उन पर पानी फिर जब वे क्या कर पाए, वे कुछ नहीं कर पाए ब्रह्मा। उनको तो काम है कि जैसे शरीर को पैदा कर रहा हो, पालन करा दो, संहार करा दो, वो करेंट ऊपर वालों दे रहा हो, वापस शासन कर है नहीं। हाँ, फिर बोले जब वे कुछ नहीं कर पा रहे तो दूसरे शिशुपाल दंतक वो जरासंध की बात का भी लगत का है। तो सर्वेश्वर आर्यपुत्र, आपकी यह बात किसी प्रकार युक्ति संगत मालूम नहीं होती कि आप राजाओं से भयभीत होकर समुद्र में बसे, क्योंकि आपने केवल अपने सांग धनुष के टंकार से मेरे विवाह के समय आए हुए समस्त राजाओं को भगाकर अपने चरणों में समर्पित मुझ दासी को उसी प्रकार हरण कर लिया जैसे सिंह अपनी कर्कश ध्वनि से वन पशुओं को भगाकर अपना भाग ले आवे।
कमल नयन, आप कैसे कहते हैं कि जो लोग मेरा अनुसरण करता है उसे प्रायः कष्टी कष्ट उठाना पड़ता है। प्राचीन काल के अंग पृथु भरत यात्री गए आदि बड़े बड़े राजेश्वर अपना अपना एक छत्र साम्राज्य छोड़कर आपको मतलब पाने की अभिलाषा से तपस्या करने वन में चले गए थे। भी आपके मार्ग का अनुसरण करने के कारण क्या किसी प्रकार का कष्ट उठा रहे? आप कहते हैं कि तुम और किसी राजकुमार का वर्णन कर लो भगवान, आप समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय नहीं, और बड़े बड़े संत आपके चरण कमलों की सुगंध का बखान करते रहते। उसका आश्रय लेने मात्र से लोग संसार के पाप ताप से मुक्त हो जाते हैं। देखो चरण कमलन की शरण ले उससे मुक्त हो कब। तो इनके सारे भीतर चले जाओ जो भगवान बाकी शरण ग्रहण करने अंतर्मुखी प्राण और कह पाए नहीं शरण ग्रहण। तो बाकी संग कहोगे कि मन की जो मतलब ज़्यादा संकल्प का लौट रहा है, संकल्प का लौट वो कम हो जाए और पूरी तरीका से ठप हो जाए, तब मन था मैं वैसे कोई उपाय नहीं है भाई। मन परछाई की तरह है जीव के, जब जीव ठहरे तो परछाई ठहरे, नहीं जीव चलाते तो बाकी संगे परछाई को पकड़ सकते नहीं, चाहे तो बलवान कैसे पकड़ ले, बाहर पकड़ लो तो परछाई रुक जी। बहुत गहरी बात है, गोपनीय बात है। फिर उनका तिरस्कार करके ऐसे लोगों को वर्णन करें जो सदा मृत्यु रोग जन्म जरा आदि भयों से युक्त। कोई भी बुद्धिमती स्त्री ऐसा नहीं कर सकती प्रभु, आप सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं, आप इस लोक और परलोक में समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाली आत्मा है। मैंने आपको अपने अनुरूप समझकर ही वर्णन किया है। बोले मुझे अपने कर्मों के अनुसार बोले विभिन्न योनियों में भटकना पड़े, रुक्मणी जी बोली इसकी मुझे परवाह नहीं है। मेरी एकमात्र अभिलाषा यही है कि मैं सदा अपना भजन करने वालों का मिथ्या संसार ब्रह्म निवृत्त करने वाले चले तथा उन्हें अपना स्वरूप तक दे डालने वाले आप परमेश्वर के चरणों की शरण में हूँ। अच्युत शत्रुसूदन यानी गधों के समान घर का बोझा ढोने वाले और बैलों के समान गृहस्थी के व्यापारों में जुटे रहकर कष्ट उठाने वाले, कुत्तों के समान तिरस्कार सहने वाले, बिलाव के समान कृपण हिंसक तथा क्रीदासों के समान स्त्री की सेवा करने वाले शिषपाल आदि राजा लोग जिन्हें वर्णन करने के लिए आपने मुझे संकेत किया है, उसी अभाग्नि स्त्री के पति हो जिनके कानों में भगवान शंकर ब्रह्मा आदि देवेश्वरों की सभा में गाई जाने वाली आपकी लीला कथा ने प्रवेश नहीं किया है। यह मनुष्य का शरीर जीवित होने पर देखो मुर्दा है। हाँ क्यों मुर्दा है? तो महाराज जी बता रहे कि ऊपर से तो जहाँ में चमड़ी है, दाढ़ी मूछ रोए नख केशों से ढका हुआ है, परंतु इसके भीतर मांस हड्डी खून कीड़े मलमूत्र कपत और मतलब वायु भरे पड़े, और इसे वही मूल स्त्री अपना प्रीतम पति समझकर सेवन करती है, जिसे कभी आपके चरणारविंद के मकरंद की सुगंध सूंघने को नहीं मिली। कमल नयन आप आत्मा राम है, मैं सुंदरी अथवा गुणवती हूँ, इन बातों पर आपकी दृष्टि नहीं जाती, अतः आपका उदासीन रहना स्वाभाविक है। फिर भी आपके चरण कमलों में मेरा सुदृढ़ अनुराग हो, यही मेरी अभिलाषा है। जब आप इस संसार की अभिवृद्धि के लिए उत्कट रजोगुण स्वीकार करके मेरी ओर देखती हैं तो वह भी आपका परम अनुग्रह है। मधुसूदन आपने कहा कि किसी अनुरूप वर को वर्णन कर लो, मैं आपकी इस बात को झूठ नहीं मानती, क्योंकि कभी कभी एक पुरुष के द्वारा जीती जाने पर भी काशी नरेश की कन्या अम्बा के समान किसी किसी के दूसरी पुरुषों में प्रीति रहती है। वो कुलता स्त्री का मन तो बाय हो जाने पर भी नए नए पुरुषों की ओर खींचता रहता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कोई ऐसी कुलता स्त्री को अपने पास न रखें, उसे अपनाने वाला पुरुष लोक और परलोक दोनों खो बैठता है, उभय भ्रष्ट हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि साध्वी राजकुमारी यही बातें सुनने के लिए तो बोले मैंने तुमसे हंसी हंसी में तुम्हारी वंचना की थी, तुम्हें छकाया था, तुमने मेरे वचनों की जैसी व्याख्या की वह अक्षरता सत्य। सुंदरी तुम मेरी अनन्य प्रेसी हो, मेरे प्रति तुम्हारा अनन्य प्रेम है। तुम मुझसे जो जो अभिलाषाएं रखती हो वे तो तुम्हें सदा सर्वदा प्राप्ति हैं, और यह बात भी है कि मुझसे की हुई अभिलाषाएं सांसारिक कामनाओं के समान बंधन में डालने वाली नहीं होती, बल्कि वे समस्त कामनाओं से मुक्त है। पुण्यमयी प्रिय, मैंने तुम्हारा पति प्रेम और
पातिव्रत भी भली बात देख लिया। मैंने उल्टी सीधी बातें कह तुम्हें विचलित करना चाहता, परंतु तुम्हारी बुद्धि मुझ में तनक भी उधर उधर नहीं हुई। प्रिय, भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं मोक्ष का स्वामी हूँ और लोगों को संसार सागर से पार करता हूँ। जो सकाम पुरुष अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करके दाम्पत्य जीवन के विषय सुख की अभिलाषा से मेरा भजन करते, वे मेरी माया से मोहित हैं। और माननीय प्रिय, वे मोक्ष अथवा संपूर्ण संप्रदायों का आश्रय हूँ, अधिष्ठ हूँ। और मुझ परमात्मा को प्राप्त करके भी जो लोग केवल विषय सुख के साधन संपत्ति की अभिलाषा करते, वे मेरी पराभक्ति नहीं चाहते, वे बड़े मंदभागी हैं। क्योंकि विषय सुख तो नरक में और नरक के समान कुकर सूकर आदि यूनि में प्राप्त हो सकती नहीं हो सकती। भाई खूब हम कह रहे हैं धन के इकट्ठो कर लो करोड़न, सैकड़न करोड़ कर लो चाहे हजारन करोड़, अंततः बताओ का उपयोग है अपने लाने बस। अपन तो रोटी वही खा पे चार, लेकिन कल्ला जानी पे वो पूरे जीवन को पुरुषार्थ शक्ति सामर्थ्य बुद्धि सब वही में झोंक दी, वही के संग्रह के लाने कमावी के लाने, तो फिर जो जीवन का फल में अरे वो निर्सा कलब, तो जो जीवन परमार्थ प्राप्ति के मालूम रहो, थोड़ी बहुत संपत्ति कमाते रहो कि जैसे काम चला था। उन्हें जो बुद्धिमानी बताई कहीं राजा महाराजा ने फिर अंत में छोड़ी, उन्हें देखी कि है नहीं जाए कुछ, वो फिर जैसे जब विवेक में आए वैसे करो। अब अच्छा, तो लेकिन विवेक तभी जागृत हुई जब सत्संग करो, कहो तभी विवेक जागृत हुई, तभी वहाँ विवेक ना हुई, तब विचार से पकड़ा। अन्यथा जो बुद्धि हो बका हो कि बुद्धि में तर्क होते, तर्क के द्वारा बुद्धि वो काट देते। लेकिन बातें होती है, उल्लू बन जाओ सब्जियाँ, कहाँ पैसा कहाँ धरो जाओ, हाँ कहाँ फंस रहे हैं। अब जो अब जब भीतर वालों पकड़े, कहा बाहर लगी बुद्धि पे काट दे, भीतर जा तो भीतर वालों कैद कर, लेकिन नहीं वो बात सही तो करो, जैसे तो जीवन धन हुए कैसे और उपाय का है क्रिया से। और बोले परंतु उन लोगों का मन विषय में लगा रहता, इसलिए उन्हें नरक में जाना अच्छा जान पड़ता है। तो फिर चलेगा 84 के राउंड में, गिरे सूरी प्राण प्रिय, यह बड़े आनंद की बात है कि तुमने अब तक निरंतर संसार बंधन से मुक्त करने वाली मेरी सेवा की है। दुष्ट पुरुष ऐसा कभी नहीं कर सकते कि जिन स्त्रियों का चित्त दूषित कामनाओं से देखो भरा हुआ है, चित्त में कामनाएं छा जाती हैं, सुन बात कामना पूरी ना हो तो चित्त अशांत बनो रहे, कब कोई पूरी हो कहीं पूरी, जो खटका लगो चिंता, वही पूरी में हो जाए तो काम मोटे हो जाए, बेपरी पूरी में तो दूसरी कामनाएं चिपक जाए, दो तीसरी चिपक जाए। और लिखी रामचरितमानस में बोले कि बिन संतोष न काम न साही, और काम अछत सपने सुख, अपने को सुख नहीं, जब तक कामना को सपने सुख की अनुभूति नहीं हुई। संतोष कर लो गुजारे, आनंद का करने जा रहा सवाल है। अच्छा कामना मिटे कैसे, तो उन्हें कि राम भजन बिन मिटही कि कामा, और थल विहीन तर कमू के, भाई बिना भूमि के पेड़ों कैसे जम सके, है न जी। अच्छा वो तमय बाकी प्राप्ति सिद्धि के कब न सिद्धि के बिन विश्वास, और बिन हरि भजन न भावे न। हर चौपाई में आज तो वही बता रहे, लेकिन बहुत उन्होंने बात है, देखो चिपकती लोग नहीं समझ पाए। अरे तुमने कि रामायण कराओ अखंड झोंको, बहुत बढ़िया हो। अच्छा को लाभ तो बाको संसार के लाभ है, कामनाएं पूर्ति होती, उठे चले जाओ सर, खेल के बाद फिर नहीं आज लौट जाओ, जैसा खेलोगे तैसा करेगी। तो बोले जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगी रहने का अनेकों प्रकार के छल चंद रचती रहती हैं, उनके लिए ऐसा करना और कठिन है। मानिए मुझे अपने घर भर में तुम्हारे समान प्रेम करने वाली भार्या और कोई नहीं दिखाई दी। अब श्री कृष्ण ने भगवान श्री की बहुत तो करो तारीफ, खुद तुम ये वाली बात कह रही ना कुछ नहीं हो जाए, तो बोले तुम्हारी ऐसी भार्या पूरे घर में नहीं जाए 16,000 एक से 8, तब तक खुद हुई है। और क्योंकि जिस समय नहीं बातों की तर संगत है, अरे बाबू बातों की मतलब सिद्धांत है, क्योंकि जिस समय तुमने मुझे मतलब देखा नहीं था, केवल मेरी प्रशंसा उसी समय अपने वाय में आए हुए राजाओं की अपेक्षा करके ब्राह्मण के द्वारा मेरे पास देखो गुप्त संदेश भेजा था, कहे मैंने देखा पसंद कर ली, प्रेम तो है।
पहले हम देखें, अब वैसे के कैसे यहाँ कर रहे जाने कहानी है, लुंगड़ी है, लंगड़ी है, उल्लू बन जाए, बाद में पछताएं। हाँ, हम नहीं मान संबंध कराए वाले एक दूसरे की थोड़ी बहुत बड़ा 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 चढ़ा के क्यों कहते झूठी, कहाँ काम बनावे के लाना हो। तो तुम्हारा हरण करते समय मैंने तुम्हारे भाई को युद्ध में जीत कर उसे विरूप कर दिया, और अनिरुद्ध के वाह के उस समय चौसर खेलते समय बलराम जी ने बोले मार डाला, किंतु हमसे वियोग न हो जाने की आशंका से तुमने चुपचाप सारा दुख सह लिया और मुझसे एक बात भी नहीं कही। तुम्हारे इस गुण से मैं तुम्हारे बस में हो गया हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, तुमने मेरी प्राप्ति के लिए दूत के द्वारा अपना गुप्त संदेश भेजा था, परंतु जब तुमने मेरे पहुँचने में कुछ विलम्ब होते देखा तो तुम्हें यह सारा संसार लोगों सूना दिखने लगा। उस समय तुमने अपना यह सर्वांग सुंदर शरीर किसी दूसरे की युक्त न समझकर इसे छोड़ने का संकल्प कर लिया कि विवाह कर तो श्री कृष्ण के, अन्यथा अपने शरीर को खत्म कर लें, जो रुक्मणी जी ने संकल्प कर लो। और वाकई बच्चा किया, पिताजी तो लगे थे कि शिषपाल से हो जाए। तुम्हारा यह प्रेम भाव तुम्हारे अंदर है, हम इसका बदला नहीं चुका सकते। तुम्हारे इस सर्वोच्च प्रेम भाव का केवल अभिनंदन करते हैं। तो महाराज सुखदेव जी बोले कि परीक्षित जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण है नहीं आत्मा राम, वो सबकी आत्मा में रम रहा है, ये श्री कृष्ण है। तासे जो वजन है कि जे राधे के चरण है तासे इनमें प्रीत करने का से काम नहीं नहीं कल की बोले कि राधे तेरे चरणों की, वो बोले श्यामा तेरे चरणों की, वो बोले गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ कि बोले कि तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। सुनता हूँ तेरी रहमती, वो बोले दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, बोले कली जीवन की खिल जाए, राधे तेरे चरणों में, श्यामा तेरे चरणों में, गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ कि बोले कि तकदीर बदल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ कि बोले कि तकदीर बदल जाए। ओए तो जे चला है राधे धारा चल रही, पलट जाओ तब बने जो राधा सॉन्ग कहो, अब जाको राधे जब बोले तब तो वृंदावन करके कहो राधे राधे, अब जो कहे राधे तब वृंदावन है तब, और वैसे कहो वो अच्छी बात। तो महाराज सुखदेव जी बोले कि परीक्षित जगदीश्वर भगवान श्री के आत्मा राम है, ये जब मनुष्यों की सी लीला कर रहे हैं तो उसमें दाम्पत्य प्रेम को बढ़ाने वाले विनोद में वार्तालाप भी करते। इस प्रकार लक्ष्मी रूपणी रुक्मणी के साथ वाह करते भगवान श्री के समस्त जगत को शिक्षा देने वाले और कैसे ये सर्वव्यापक है ना। वे इसी प्रकार दूसरी पत्नियों के महलों में गृहस्थों के समान रहते हैं और गृहस्थों के धर्म का पालन करते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।